मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार? सरकार सुस्त, अफसर मस्त, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। अरुण कुमार सिंह ने कहा, जब तक है जान करते रहेंगे अफसरों की नींद हराम, जनता की मेहनत की कमाई खाने नहीं दूंगा। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। अब वो कैसे कैसे मैनेज होते हैं वो उनका काम है। मैं तो मुझे भी खरीदने का प्रयास किया जाता है कि भैया जैसे इतना ले लो, आप किनारे हो जाओ। मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। पहली बात तो मैं किसी के खिलाफ कलम नहीं चलाता। जब मेरे पास आरटीआई में लगाता हूँ 10-12 साल से, आरटीआई में अगर दस्तावेज मिल गए, साक्ष्य मिल गए, तो मैं उसको छोड़ता नहीं, चाहे मेरे घर का सदस्य क्यों हो। अब आपका अगला लक्ष्य किस ओर है? अभी हमारा एक पेशा एक में सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का एक आदेश जारी किया था पेशा बनाने के बाद, पेशा कानून बनाने के बाद। उसमें क्या हुआ कि एमपी कान को द्वारा विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन निकालने के बाद लोगों ने फॉर्म भरे। 25 जिले हैं जो आदिवासी, लगभग 25 जिले हैं जो आदिवासी बाहुल हैं। उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके 3 दिन पहले उनके पास एक मैसेज गया कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, अगले देखा जाएगा। उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, मेरा ये मानना है कि उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। बाहर के लोग राजनीतिक दबाव में उसमें नौकरी कर रहे हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो उसकी हमने उसकी सूची मांगी है। जब यहाँ मैं पहुंचा था अभी 2 बजे 2:30 बजे, तब मेरे पास फोन आया था कि आप सूची ले लें, बाकी दस्तावेज आपको एमपी कान से मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पल के पीछे खेल हो रहा है। हाँ, जब पिछले गेट से एंट्री हो रही है। हाँ, पिछले गेट से एंट्री भी हो रही है। एक तरफ तो आरक्षण का रोना हम लोग मैदान पे रोज प्रदर्शन करते हैं। आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि वो एक तरफ तो आप सारे ठेके पे काम दे दिए, वहाँ पे आरक्षण कोई है ही नहीं, प्रावधान नहीं है। जबकि शासन का नियम ये है कि 1 रुपए भी किसी को अनुदान देना है, मानदेय देना है, उसमें आरक्षण 100% लागू होगा। जो मापदंड है 13% ओबीसी को, 14% या 27%, जो भी जिस विभाग के मापदंड है उसके अनुसार पालन करना चाहिए। SC ST को देना चाहिए, माइनॉरिटी को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अपने चहेतों को इसमें दी जा रही है। ये बड़ा खेल है। आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि देश और प्रदेश के मुखिया बराबर ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी की बातें करती है, उनके लिए डेली एक नई योजनाएं ला रही है। उसके बाद कहीं कहीं जमीन पे देखा जा रहा है कि वो ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। प्रताड़ित हर जगह होते हैं। अभी एक सीधी कांड देखा है आपने, उसमें भी बड़ा दबाव आया। जिसने जो आरोपी है उसने ही उस परिवार के पूरे दबाव बनाया कि आप लिख के दे दो, ये कर दो। कहीं ना कहीं सामाजिक उसमें दबाव में आ जाते हैं लोग, लिख देते हैं। लेकिन अन्याय तो हो रहा है, चाहे SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो। सारे लोग पीड़ित हैं। उनके नाम पर योजना बनाई जाती है और पैसे आता है, लेकिन उस पैसे का बंदरवाट किया जाता है, वास्तव में किसी के पास पहुंचता नहीं है जिसको जरूरत है। तो क्या इस समाज को जगाने के लिए, क्या कुछ अलग जगाने के लिए कुछ अलग करेंगे आप? कुछ बिल्कुल करेंगे, लगे हैं प्रयास में। और इस चुनावी वर्ष होने के कारण और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारा तीसरा विकल्प कैसे तैयार हो। ओबीसी महासभा इस प्रयास में लगी है कि कैसे तीसरा विकल्प तैयार हो। और लोग इस बार ना कांग्रेस को वोट देने को तैयार हैं, ना बीजेपी को वोट देने को तैयार हैं। तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। मजबूरी में फिर वो देखेंगे उस दिन निर्णय क्या करना है। तीसरा विकल्प तैयार नहीं होता है तो